अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे लेक्चर्स टूर पर चल रहे हैं। आज इसी सिलसिले की कड़ी में लेक्चर नंबर 4 है और सूरह ताहा की आयत नंबर 80 पर है। इस आयत में बनी इसराइल है। ये क्या है, इसके मानी मैं आपसे शेयर करूंगा और इसका जो तर्जुमा बनता है वो भी शेयर करूंगा। इसके साथ साथ अलमन्ना वसलवा क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि खाने पीने की चीज़ नहीं है वो। लिहाजा एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें लेक्चर में। आपसे ये शेयर करता चलूँ कि इन मरवजा तराजुम को जब मैंने पढ़ा तो कोई सवालात मेरे सामने आए। ये सवालात तालिबे इल्म की हैसियत से है और ये सवालात उन तमाम तराजुम पर हैं जो इससे मिलते जुलते हैं जिससे मैं सवालात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी ने भी किए हैं या दुनिया में कहीं पर भी पाए जाते हैं। लिहाजा आयत के कंटेंट से इन सवालात का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आयत का कंटेंट अलग चीज़ होती है। दोस्तों, मरवजा तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिए, गौर करें। मुअज़्ज़ज़ मुतरजमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 1 है, ए बनी इसराइल, यकीनन हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी। इस पर सवाल ये है कि बनी इसराइल का तर्जुमा क्यों ना किया गया, रहनुमाई करें। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 2 है, और हमने तुमसे तूर ब्रैकेट में लिखा है पहाड़ की दाईं जानिब एक और ब्रैकेट दी है, उसमें लिखा है आने का वादा किया। इस पर सवाल ये है कि यहाँ पर हमने जमा मुतकल्लम है, लिहाजा कलाम करने वाले कौन कौन थे, क्योंकि जमा मुतकल्लिम में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा जितने मर्जी आप डाल लें। तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि ये कौन थे जिन्होंने तमाम बनी इसराइल से कलाम किया। ज़ाहिर है जब कलाम किया तो फिर बनी इसराइल से अल्लाह भी डायरेक्ट हम कलाम हुआ। सवाल ये है कि जब ये कहा कि हमने तुमसे तूर की दाईं जानिब वादा किया, तुमसे अल्लाह ने डायरेक्ट खिताब किया बनी इसराइल से, जबकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अल्लाह सिर्फ नबी से बात करता है। और जब बनी इसराइल से बात की है तो आज बनी इसराइल आप लोगों के बकौल जो वो इसराइलियन हैं, यहूदी हैं, तो उनसे तो फिर आज भी बात करता होगा, आपसे नहीं कर रहा है। अगर उनसे नहीं करता है तो तब भी मेरा सवाल है कि अल्लाह ने अपना तरीक़ाकार क्यों बदल लिया, इस पे रहनुमाई करें। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 है। एक सवाल ये भी है कि ब्रैकेट में पहाड़ क्यों लिख दिया है, जबकि तूर क्या है इस पर हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। और ब्रैकेट में जो आना लिखा है ये भी किसी लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं, सिर्फ एक इनका अकीदा है कि यूँ हुआ होगा, वो ब्रैकेटों में डाल के लिख दिया है। लिहाजा दोस्तों मोहतात रहा करें। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 3 है सवाल नंबर 2 का। एक सवाल ये भी है कि जब वादा लिया था तो क्या अल्लाह भी वहाँ मौजूद था? अगर अल्लाह मौजूद था तो कैसा हुलिया था उसका, जबकि अगर वहाँ अल्लाह नहीं था तो अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद कैसे लिया? हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 4 है। एक सवाल ये भी है कि ये तूर के दाएं जानिब से ही अहद क्यों, जबकि आगे पीछे और बाएं से भी से तो हो सकता है अहद, जबकि आगे पीछे और बाएं से भी तो हो सकता है अहद, ये क्यों नहीं? हम मज़ीद देखते हैं तो आयत के मतन में जानिबत तूरिल अयमना में जानिबा मदाफ है और तूरी मदाफ अलैहि, यानी ये मरकबे अदाफ़ी है। और मज़ीद मैं आपसे शेयर करता चलूँ तो अतूरिल अयमना मरकबे तौसीफ़ी भी है, और इन पर हम पिछले लेक्चर में तफसीलन बात कर चुके हैं। उन तीनों लेक्चर्स के लिंक्स मैं आज वाले लेक्चर में लगा दूंगा, उन लिंक्स पर जाकर आप जायज़ा ले सकते हैं। अगर लिंक्स पर नहीं जाना तो टाइमलाइन पर जाके आप जायज़ा ले सकते हैं। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुअज़्ज़ज़ मुतरजमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 3 है, और हमने तुम पर मन्ना वसलवा उतारा। इस पर सवाल ये है कि हमारे यहाँ आम अकीदा है कि
हमारे आम लोग भी और मिंबर पर बैठने वाले मुअज्जिन भी मिंबर पर बैठकर और आम लोग घरों में या गलियों में या मोहल्लों में कहते फिरते हैं कि मन्ना व सलवा जो है वो आसमान से खाना जो है वो गिराया गया था, जो बनी इसराइल को मिलता था, और मौजें उड़ाते थे, कोई काम ही नहीं करते थे। दोस्तों, अगर इनके इस अकीदा पर मैं बात करना चाहूँ तो क्या अगर ऐसा था कि खाना ऊपर से गिरा था तो वो तो लोग कैसे पकड़ते होंगे उसको, जाहिर है कैच करते होंगे ना, और जो कैच नहीं होता होगा वो ज़मीन पर गिरकर बर्बाद होता होगा। क्या जो ऊपर से खाना फेंकने वाला उसको ये नहीं पता है कि चीज़ बर्बाद हो रही है? और कुछ जो कैच नहीं होता होगा, ज़ाहिर है ज़्यादा तादाद में आता होगा ना ऊपर से, तो सरों पर भी लगता होगा कैच करने वालों के। ज़ाहिर है अगर शोरबा हुआ तो वैसे ही ये नहा जाएंगे उसमें, और उसमें तो मिर्चें वगैरह बहुत ज़्यादा होंगी और जलन अलग से होगी। खाना मतलब ये कि ऊपर से आया, उससे ज़्यादा मुसीबत में फंस गए सालन गिरने पर। जबकि मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि अगर भुनी हुई मुर्गियां और बटेर वगैरह ऊपर से आते थे तो तब भी कुछ तो कैच हो जाते होंगे और कुछ सरों पर लगते होंगे और उनको भी मिर्चें लगी हुई होंगी। जाहिर है मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ने बावर्ची भी तगड़े रखे होंगे और देगचे सालन बनाने के और पतीले भी बड़े बड़े रखे होंगे, और बाकी पकवान सेंटर जो अल्लाह का होगा वो सातवें आसमान पर ही हो सकता है। क्या ऐसा ही है? क्योंकि खाने तो ऊपर से आते हैं। जबकि इन लोगों की इस बात की नफ़ी वो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 61 कर रही है। और दोस्तों, हमें ये जो कहानी सुनाई जाती है कि वो जी खाना आसमान से होता था, यूं हो जाता था, यूं हो जाता था, ये सारी बात जो इन्होंने बाइबल पुराना अहदनामा किताब खरूज बाब नंबर 17 से ली है, वो मैंने स्क्रीन पर भी लगा दिया है, देखें उसका नंबर 4 है। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम्हारे लिए रोटियां बरसाऊंगा, सो लोग निकल निकल कर फकत एक एक दिन का हिस्सा रोज बटोर लिया करें कि इससे मैं उनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। इसके बाद बाकी मजीद तफसील जो इससे आगे जो नंबर है बाइबल में, उनमें जाके आप पढ़ सकते हैं। अब आप देखें कि यहाँ लिखा है मैं आसमान से खाना बरसाऊंगा, लिहाजा यही कहानियां हमें सुनाई जाती रही हैं। लिहाजा दोस्तों, हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो आयत में लफ्ज़ अलमन्ना वस्सलवा आया है, ये मारफा है, ये वो चीज़ है ही नहीं जो हमें बताई जाती रही है आज तक, क्योंकि इनका अल जो लगा हुआ वो चीख चीख कर बता रहा है कि ये जो बताते हैं उनसे हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है। लिहाजा अब हम इस आयत के मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं। तो नंबर 1 पर है बनी इसराइला, इसका रूट बनाया है और इसका अलजज़ो बनी है। इसके मुतल्लिक हम अल किताब से देखते हैं तो सूरह 6 है, इसकी आयत नंबर है 100, इसमें है वखराकुलाहु बनीना व बिनातिम बिगैरि इल्म, और उन्होंने बनीना और बिनातिन को दूसरे या प्राय इल्म के साथ तराशा। दोस्तों, अब आप देखें, दूसरे या प्राय इल्म के साथ आप कोई चीज़ बनाएंगे या उसको तराशेंगे तो वो कानून होगा, स्ट्रक्चर होगा, मुआशरे की तरबियत का अमल होगा। लिहाजा चूँकि यहाँ प्राय या दूसरे क्या है तो अल किताब से हट के जो उन्होंने अपना लिया था वो उनका वो था बनीनी व बिनातिन था। लिहाजा दोस्तों, दस्तूर स्ट्रक्चर या तरबियत के अमल जो होता उसको कहा जाएगा। ये मानी एक तो तय हो गए। इसके मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो स्क्रीनशॉट इंग्लिश में मैंने लगा दिया है, गौर करें। इसमें लिखा है बुनिया बुनियाची, इसमें मज़ीद इन्होंने नीचे लिखा है इब्नु आदमा, इसके मानी भी इन्होंने लिखे हैं, मगर इन्होंने और भी ये लिखा है उर्दू में। मैं आपसे शेयर करूं कि किसी ग्रुप के मेंबर या लोगों के कबीले को बुनिया या फिर बुनियाची कहा जाता है। मज़ीद मैं आपसे मानी शेयर करूं तो इंग्लिश में मैंने लगा दिए, गौर करें। मैं उर्दू में आपसे शेयर कर रहा हूं, मजलिस या हिस्सा या धड़ा,
اس کے اور معنی ہے تعمیر کرنا، بنانا یا بنیاد فراہم کرنا۔ اس کے مزید معنی ہے ہم آہنگی یا ہم آہنگ ہونے والے۔ اس کے مزید معنی ہے آئین یا دستور، قیام یا تربیت دینے کا عمل۔ مزید ہم دیکھتے ہیں اس کے معنی تو بناوٹ، ڈھانچہ، سماجی نظام یا سماجی ساخت۔ مزید اس کے معنی ہے بناوٹ، یہ معنی جو بنتے ہیں بنیاچی کے بنتے ہیں اور ان کا روٹ جو ہے وہ ہے بے نون یا۔ لہذا دوستو یہ وہی روٹ ہے جو ہم اس آیت میں بنی اسرائیل کا ہے۔ لہذا ابن آدمہ کو ہم دیکھتے ہیں تو سماجیات کے دستور ساز، انسانی سماج کے دستور ساز یا سماج کے دستور سازوں کو کہا جائے گا۔ اسی طرح اب میں آپ سے بنی اسرائیل کے معنی شیئر کروں تو نمبر 1 پر ہے یا بنی اسرائیل، اٹینشن، تربیت کرنے والے، اللہ کے ساتھ چلنے والے افراد۔ نمبر 2 پر ہے یا بنی اسرائیل، اٹینشن، اللہ کی تابع داری کے دستور سازو۔ مزید ہم دیکھتے ہیں نمبر 3 پر ہے یا بنی اسرائیل، اٹینشن، اللہ کی بنیاد یا اللہ کی اساس سے جڑے رہنے والے افراد کا جتھا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں نمبر 4 پر ہے یا بنی اسرائیل، اٹینشن، اللہ کی تابع داری کرنے والے افراد کا سماج۔ ہم مزید دیکھتے ہیں نمبر 5 پر ہے یا بنی اسرائیل، اٹینشن، اللہ کی محکومیت والے سماج کے افراد۔ نمبر 6 پر ہم دیکھتے ہیں تو یا بنی اسرائیل، اٹینشن، سماج کی تعمیر کرنے والے اللہ کے بنیادی لوگوں۔ ہم مزید دیکھتے ہیں نمبر 7 پر ہے یا بنی اسرائیل، اٹینشن، اللہ کی فراہم کردہ بنیاد پر چلنے والے لوگوں۔ یہ ان سے کہا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ سارے بنی اسرائیل کے معنی تھے جو ترجمہ میں نے آپ سے شیئر کیا اس میں لگائی، یہ وہی معنی تھے جو پیچھے میں آپ سے شیئر بھی کر چکا ہوں۔ لہٰذا نمبر 2 کو ہم دیکھتے ہیں تو المنہ والسلویٰ، اس کے معنی ہم دیکھتے ہیں تو نمبر 1 پر ہے المنہ، اس کا روٹ مانانا ہے اور اس کا الجزع من ہے۔ اس کے معنی معزز مترجمین نے خود سورہ 2 کی آیت 264 میں احسان جتلا کر اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر بہت ساری آیتوں میں احسان یا مہربانی سے متعلق انہوں نے اس کے معنی کیے ہیں، جبکہ ڈکشنری میں اس کے معنی بھی خاص احسان یاد دلانے سے متعلق ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو نمبر 2 پر السلویٰ، یہ تخصیص کے ساتھ ہے، ویسے تو وہ بھی المنہ بھی کے ساتھ ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ والے نہیں جو ہمیں ہمارے مذہبی پیشوا بتاتے رہے ہیں۔ لہٰذا السلویٰ یہ کے ساتھ معرفہ ہے، اس کا روٹ سالیہ ہے اور اس کا الجزع سلویٰ ہی ہے۔ اس کے معنی ہے خاص باعث تسلی یا خاص باعث سکون، یہ اس کے معنی بنتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھ لیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اٹینشن، اللہ کے ساتھ جانے والے بنیادی دستور سازو، یا اٹینشن، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے بنیادی لوگوں، یا بنیادی تربیت کرنے والے اللہ کی اساس سے جڑے ہوئے لوگوں۔ تحقیق ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ دوستو آپ کا بھی دشمن اور میرا بھی دشمن سب سے بڑا ڈکٹیٹرشپ ہے، فرعون، جو کہ پچھلی آیت میں ہے۔ لہٰذا ہر انسان کے اندر ایک فرعون ہوتا ہے، لیکن جب بنیادی تربیت کرنے والے اللہ کی اساس سے جڑنے والے ہو گئے یا اللہ کے بنیادی دستور ساز جو اللہ کے ساتھ چلنے والے وہ ہو گئے تو یہ ڈکٹیٹرشپ خود ہی چھوٹ جائے گی۔ جب یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ چھوٹ جائے گی تو کیا ہوا؟ ڈکٹیٹرشپ سے نجات مل جائے گی۔ لہٰذا مزید کیا ہے؟
وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، اور ہم نے تم سے خاص عہد و پیمان یا ہم نے تم سے خاص سیدھی جانب کے نقطہ کی جانب کا عہد کیا۔ دوستو خاص سیدھی جانب کا نقطہ جو ہے وہ خاص نقطہ الکتاب میں ہے، اور سیدھی جانب یا سیدھی سائڈ بھی الکتاب میں ہی ہے۔ لہذا اس کا جب عہد لیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا، اس نقطہ سے جب عہد لیا تو کیا ہوا، وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر کے نزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تم پر خاص احسان اور باعث تسلی کو فراہم کیا۔ دوستو خاص احسان جو ہے ہماری طرف جو کیا ہے وہ الکتاب دے کے کیا ہے، اور تسلی یہ ہے ہمارے لیے، ہم اس کو پڑھیں گے عمل کریں گے تو تسلی ملے گی، یہ ہمیں فراہم کر دیا گیا ہے، دونوں ہی چیزیں۔ لہذا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ میں ترجمہ دوبارہ آپ سے شیئر کروں تو یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اٹینشن اللہ کے ساتھ جانے والے بنیادی دستور سازوں، یا اٹینشن اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے بنیادی لوگوں، یا اٹینشن بنیادی تربیت کرنے والے اللہ کی اساس سے جڑنے والے لوگوں، تحقیق ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ آیت کے اگلے اس میں ہے وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، اور ہم نے تم سے خاص عہد و پیمان یا خاص سیدھی جانب کے نقطہ کی جانب کا عہد کیا۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر خاص احسان اور باعث تسلی کو فراہم کیا۔ جو نازل کیا ہے الکتاب پڑھتے ہیں جب تو وہ تسلی اور یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی رہتی ہیں، لہذا یہاں کھانے وانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس میں کوئی نہ تو تیتر ہیں بھنے ہوئے، نہ بٹیر ہیں، نہ مرغیاں ہیں، نہ آسمان سے کوئی روٹیاں گر رہی، کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے۔ اللہ حافظ، آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔